अच्छा लॉयर जोन सर आज तो आपका रोस्टर नहीं है? है सर, क्यों नहीं? और वापस जाके फिर होगा? बिल्कुल 11 बजे कोर्ट करेंगे। कल भी 3 बजे तक कोर्ट थी। आगे क्यों नहीं जानते जनाब? बिल्डिंग गलत हमारे बिल्डिंग का डिजाइन पर्पस बहुत तरीके से बना था, इंटरकास्ट बना था, इन्होंने और साइन के साथ इसका डिजाइन और था, इंटर कहीं और से होना था, निकलना कहीं और था। तो सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है फिजिकली क्या है। आगे 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 सर आपको इंसाफ मिल गया? जी इंसाफ दे रहा है सुप्रीम कोर्ट से, इंसाफ ही मिलता है। सर को मुबारक। सर कोई मिठाई शिठाई बांटेंगे? ये वो हम बांटेंगे सर। हम आपको बता देते हैं मिठाई फेस के लिए ठीक नहीं। अपने बंदा सर आज तो रियासत ने भी आपका साथ दिया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट। नहीं वो ठीक है, स्टेट ने भी साथ दिया।
सर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के बारे में क्या कहेंगे जो उन्होंने आपको रोकने का ऑर्डर दिया जिसकी कोई लॉ बैकिंग भी नहीं थी और कोई अदालती नज़ीर भी नहीं थी। अटॉर्नी जनरल ने भी यही कहा, इवन के पिटिशनर ने भी कह दिया जो आपका कंप्लेनेंट है कि ये ऑर्डर नहीं बनता था। तो वैसे सर्विंग जज है, लेकिन उनके बारे में हम कह सकते हैं कि ही शुड रिजाइन। तो मिसकंडक्ट किया है डोगर साहब ने, रियासत and he should साथ resign। हाँ, आज तो आपने भी साथ दिया है। देखिए रियासत तो आज़ाद जो रियासत है वो तो साथ दे रही है। सवाल ये पैदा होता है कि जो डोगर साहब ने ऑर्डर किया है बेसिकली वो इतना बड़ा ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है। सर कि कोर्ट में और ऑर्डर है और बाहर जाके चैम्बर में और ऑर्डर दिए हैं। पिटीशन में बात है। तो आप लोग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे उनके खिलाफ? देखिए इस्लामाबाद बार काउंसिल और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने फैसला किया, जनरल बॉडी में ये होल्ड नहीं है कि सर आज जजों को भी इंसाफ मिल गया। बस सर अभी आगाज हुआ है, इट्स अ स्टार्ट। तो उम्मीद है कि सारे मुल्क को भी मिलेगा। इंशाल्लाह। कम से कम आप तो देंगे सर। वो तो पहले भी दे थे। सब कुछ आवाम के लिए ही है ना। और सीनियर जजेस को इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो हेड हैं, तो इन सब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट आना चाहिए और हमारे साथ बैठना चाहिए ताकि ये जो इस वक्त सारे मसाइल हैं ना वो हल हो सके अदालत के अंदर वाले भी। सर क्या जजेस को यूनियन टाइप चीज बनानी चाहिए? नहीं, यूनियन का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है इंसाफ और कानून का। बस सर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आगे बेंच बनना चाहिए। ये पार्लियामेंट का काम है, वो सोचेंगे। सर जो जजेस को धमकियां मिल रही थी इदारों की जानिब से वो मामला खत्म हो गया या फिर है? ऑनरेबल चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, मतलब अभी धमकियां मिल रही हैं? मसला उधर पेंडिंग है। सिलसिला रुके सर? सर धमकियां भी पेंडिंग हो गई है या क्या हाल नहीं? है सर? जज साहब वकील ही चंगा सर, जजा भी मारी हुई ये आजकल मैं वकील ही ठीक सर आज जजों को भी इंसाफ मिल गया सर। बंद करेगा, मैं आपको एक बात बताऊं। उम्मीद तो यही करते, लेकिन होता क्या है वो देखेंगे। सर कैसा लग रहा है आज जज को भी इंसाफ मिल गया? देखिए जज का इंसाफ नहीं था, ये हमारी इंस्टीट्यूशन के इंसाफ के लिए हम आए थे। इसको आप अगर आप कहते हैं एक जज अपने लिए इंसाफ लेने आ रहा है, नहीं। आप हमारी दूसरी CPLAs देखें जो इसके साथ फाइल हुई हैं, उन सब में हमारा स्टार्ट ही इस बात पे है कि हम ये स्टांस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी के लिए ले रहे हैं। नथिंग पर्सनल। लेकिन दूसरी तरफ से क्या पर्सनल है सर? जिला साहब वो एक लैटिन फ्रेज है लेस इप्सा लोक्वेटोर, केसेस में इस्तेमाल होता है, उसका इंग्लिश में मतलब ये है थिंग्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। यू नो, यू लुक एट द सर्कमस्टांसेस, दे स्पीक फॉर देमसेल्व्स। मैं आपके इलाके से किधर? मैं दुबेरे ओ फिर अगली दफा मैं ID कार्ड लेके ही गया। Was a different institution. तो हम उसके लिए कर रहे हैं, जाती तो आपको पता है we are not doing. Thank you very much.
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के लिए एक बड़ी कामयाबी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डोगर सरफराज डोगर के हुक्म को कालादम करार दे दिया है, जिसने उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम करने से रोका था। यूँ अब हतमी तौर पे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को अपने अदालती काम जारी रखने की इजाज़त दे दी है। और आज के हुक्म की ख़ास बात यह है कि अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान आवान, बल्कि जो दरख्वास्त गुजार थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़, एडवोकेट मियां दाऊद, उन्होंने भी चीफ जस्टिस डोगर के हुक्म की मुखालफत कर दी। ये बड़ी ही एक दिलचस्प सूरत हाल थी कि जिसमें दरख्वास्त गुजार अपनी ही दरख्वास्त से भाग गए, क्योंकि उन्होंने अपनी दरख्वास्त में कहा था कि जज साहब को काम करने से रोका जाए। गफीर था कोर्ट के अंदर, कोर्ट में आर्डर कुछ और था, चैम्बर में जाके आर्डर कोई और दिया है। ये वो केस है जो 209 आर्टिकल के तहत, जो सब आर्टिकल 7 है उसके अंदर फिट बनता है फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस बिकॉज ही हैज़ कमिटेड ग्रेव प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। और उस पे हमारी जनरल बॉडी ने ये तय किया है कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार काउंसिल उस पे जुडिशल काउंसिल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करेगी। और ये तय है, और मेरे ख्याल में शायद मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि उन्होंने दायर कर दिया या नहीं, लेकिन ये एक वाहिद केस है जो फिट केस बनता है। थैंक यू सर।